नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। जमशेदपुर में ब्रह्मर्ष समाज द्वारा आयोजित उपनयन संस्कार कार्यक्रम भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। इस खास आयोजन में समाज के कई दिग्गज और गणमान्य लोग शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई। पहली बार एक साथ 51 बच्चों का जनेऊ उपनयन संस्कार विधिवत रूप से कराया गया, जो अपने आप में एक अनूठी पहल मानी जा रही है। पूरी कार्यक्रम का आयोजन पारंपरिक वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच बच्चों को यज्ञोपवीत धारणा कराया गया और उन्हें संस्कारों एवं धर्म के महत्व के बारे में बताया गया। अभिभावकों और उपस्थित लोगों में इस आयोजन को लेकर के खासा उत्साह देखा गया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष रविंदर राय ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इस तरह का सामूहिक उपनयन संस्कार से समाज में एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिलता है। साथ ही यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी काफी सहायक साबित होती है। संवाददाता गौतम कुमार से खास बातचीत में रविंद्र राय ने बताया कि आगे भी इस तरह के आयोजन जारी रहेंगे, ताकि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ा जा सके। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर आयोजकों ने भी सभी सहयोगियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, जमशेदपुर, झारखंड से। हमारे बीच कोडरमा के पूर्व सांसद जो रविंदर राय जी हैं, वो पहुंचे हुए हैं जमशेदपुर में। जो 51 बच्चों का जो उपनयन होना ब्रह्मर्षि समाज के बीच में जो होना है, उनसे सीधी बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, आज ब्रह्मर्षि समाज के बीच में आप पहुंचे हुए और 51 बच्चों का जो उपनयन तय हुआ है, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे ब्रह्मर्षि समाज को लेकर? ये मेरा सौभाग्य है, हमारे लिए गर्व की बात है कि मैं इस समाज में जन्म लिया और ये एक सा समाज है जिसने संपूर्ण समाज के लिए अपना सब कुछ निछावर करने का इतिहास बनाया है। और ख़ास करके ज़मीन के साथ जो हमारा संबंध है, जिसको कहते हैं कि भूमि को हम माँ मानते हैं, और जो माँ जन्म देती है उसके बाद दूसरी माँ भूमि ही है, जो सब प्रकार से मानव का हो या कोई भी जीव जंतु को अपने गोद में पाल करके अंतिम गति तक पहुंचाती है। तो उस ज़मीन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का एक मार्ग दिखाया है हमारे पूर्वजों ने, और हम सिर्फ संघर्ष से नहीं, संस्कार से भी जुड़े रहते हैं। तो आज का जो यज्ञोपवीत संस्कार है, ये संस्कार का कार्यक्रम है। ये संस्कार में संयमित होने का, व्रती होने का, तपस्या करने का और समाज के साथ जीने का, व्यक्तिगत जीवन को अनुशासित रखने का एक ऐसा यह कार्यक्रम है जिससे जीवन को नई दिशा मिलती है और हम समाज के लायक बने, समाज में उदाहरण बने, आदर्श बने। इस प्रकार का एक संस्कार का शुभारंभ जो जन्म काल से प्रारंभ होता है, उसमें इस यज्ञोपवीत संस्कार का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि होशो हवास में यही एक संस्कार होता है जिसके बाद मनुष्य अपने आप को बांधता है। तो एक आदर्श नागरिक के निर्माण में जीवन का कैसा व्रत होना चाहिए, यह एक कार्यक्रम हो रहा है और मुझे आज यहाँ पर शामिल होने का मौका मिला। यहाँ के अच्छी बात है, जनेऊ का कार्यक्रम बड़ा आजकल खर्चीला भी हो गया है, बड़ा हो गया है, कई प्रकार के कठिनाइयाँ होती हैं। तो समाज एक साथ बैठ करके ऐसे सामूहिक कार्यक्रम करे, यह कार्यक्रम हो रहा है और ये आदर्श है टाटा के लिए कि लगातार 8 साल सामूहिक रूप से अलग अलग घरों के बच्चे एक साथ संस्कार ग्रहण कर रहे हैं।
तो मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं उन बच्चों को अपना आशीर्वाद देने आया हूं और जो लोग इसमें अपने बच्चे को शामिल किए उनको भी अपने तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। दूसरी एक बड़ी सवाल है जो इस वक्त चल रहा है, ये संशोधन बिल, नारी शक्ति संशोधन बिल को लेकर के इनसे सीधी बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहेंगे इस नारी संशोधन। दूसरी जो सवाल है सर, ये नारी संशोधन बिल को लेकर के जो पिछले बार जो चुनाव हुआ, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो एक इससे अलग हटके विषय है और मैं ये मानता हूँ कि नारी बंधन कार्य जो एक अधिनियम आया था, उस समाज के लिए एक प्रगतिशील और ऐतिहासिक घटना थी। उस घटना के सभी को सहभागी बनना चाहिए था, उसके साक्षी बनना चाहिए था और सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए था। जो ये न कर पाए, उन्होंने इतिहास को एक बार फिर से धोखा दिया है और वर्तमान से जो इतिहास बनता है उस मौके को खो दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिशा में आवाज़ बुलंद हुई है, सोच विकसित हुआ है, जब अच्छे चीज़ों के लिए सोच विकसित होता है तो देर से सही वो ज़रूर पूरा होता है। जब धारा 370 मिट सकता है तो नारी बंधन अधिनियम भी जरूर भारत में आएगा और पास होगा। लाइव में उन्होंने कहा है कि कई पार्टियां जो हैं विरोध में। देखिए, मैंने कहा ना कि विरोध में रहने वाले लोग बहुत हैं, विरोध में रहने वाले लोग बहुत होंगे। धारा 370 का विरोध करने वाले तमाम पार्टियां थी। दो सदस्य रखने वाले, 4 सदस्य रखने वाले, जनसंघ किस बात को करता था, लेकिन वो संविधान से समाप्त हो गया। तो ये तो देश की 50% से अधिक जनसंख्या वाली वर्ग का अधिनियम है, बिल है, मातृशक्ति का बिल है। इसको बहुत दिन तक कोई रोक नहीं सकेगा। लोग जो बरगलाना चाहते हैं, नारी शक्ति को भी जाति में बांटना चाहते हैं, मातृशक्ति को भी जाति में बांटना चाहते हैं, वो लोग एक राजनीतिक रूप से सामाजिक धोखेबाज आदमी लोग हैं और मुझे लगता है कि सत्य जीतेगा और हमने मातृशक्ति को आदि शक्ति के रूप में देखा है। उसको जो शक्ति देने का निर्णय हुआ है, मुझे लगता है कि समाज की अंतरात्मा की आवाज़ है, वो जरूर पूरा होगा। विपक्ष कह रही है कि भाजपा इसलिए चल रही है कि बंगाल में चुनाव नहीं, ये तो खैर बचकानी बात होगी, क्योंकि आपको पता है ये 33% आरक्षण से लेकर के सारी बातें आज से नहीं, जिस दिन मोदी जी आए, भाजपा की सरकार आई, उस दिन से प्रारंभ हो चुका है। और मैं फिर ये कहता हूँ, ये अलग बात है कि भाजपा ने इस विषय को उठाया, ये वास्तव में भारत की अंतरात्मा की आवाज़ है कि यहाँ की मातृशक्ति को उसका अधिकार मिले। तो मुझे लगता है 66% अधिक पुरुषों के पास अभी भी सुरक्षित है। तो मुझे नहीं लगता है कि नारी शक्ति जो 33% यदि आवाज़ पहुँच गई सदन में, तो कम से कम उनकी मर्यादाएं तो पुरुषों से अधिक अच्छा रहेगी। टाटा नगर के इस शहर में 8 साल से ब्रह्मर्षियों का जनेऊ का कार्यक्रम चल रहा है और इस साल भारी संख्या में, काफी संख्या में ब्रह्मर्षि परिवार के लोग, बच्चे इसमें भाग लिए हैं। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज तो जो भीड़ देख रहे हैं कम है, कल 3 से 4 हजार लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। कल मुख्य, आज तो मड़वा था, मटकोर था, कल है जनेऊ मेन, कल का कार्यक्रम है। तो भारी संख्या में अपने परिवार के लोग आएंगे। आप वो आएंगे नहीं, आज स्थिति हो गई है, रविंदर जी अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे कि बड़ी खर्चीला हो गया है। उस माध्यम से यदि देखिएगा तो एक बच्चा में 2.5 से 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया तक जनेऊ में खर्च होता है। यहाँ पर समाज के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है और कम से कम 2 लाख, 2.5 लाख रुपया बच्चों के एक बच्चा में बचता है उस परिवार को। और उस परिवार को आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनका पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, या जो भी उसमें इस खर्च को वहाँ पर खर्च करते हैं।
तो समाज का एक बहुत बचत है, साथ साथ समाज की एक जुटता इसमें दिखाई देती है। आने वाला समय में यह बहुत विकराल रूप जमशेदपुर में होगा। हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी हमारी ताकत बढ़ेगी। परिवार के लोग एकजुट हुए हैं और दूसरे जिलों में और दूसरे वर्गों में भी इसका असर जा रहा है। लोग बहुत से समाज के आते हैं हमारे पास कि हमारा भी जनेऊ करवा दीजिए, ये स्थिति हो गई है। तो सवाल है कि इस पर अभी हम लोग विचार नहीं किया है, आगे हम परिवार में विचार करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। अन्य वर्गों के लोग भी सहमत हो जाएंगे तो उसको व्यापक रूप देने का मानिए एक मार्गदर्शन ब्रह्मर्षि समाज दे रहा है संस्कार के मामले में, समझे ना। और हमको लगता है कि अन्य जिलों में भी इसका असर पड़ रहा है, पूरे झारखंड में इसकी चर्चा है। तो हमारी यहाँ के लोगों की ब्रह्मर्षि समाज